वो तो समाज सेवी था दादा। और कोई आपराधिक इतिहास भी इस तरह का नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था। अच्छा। हम्म। उनके यहाँ ये नहीं है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। हम्म। उनके यहाँ ये है जो जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है। हम्म। अच्छा। वो वॉशिंग मशीन ऐसी है हम्म। कि जिस शुभेंद्र अधिकारी को हम्म। 2020 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो चिप दिखा रहे थे भाषणों में, ये शुभेंद्र अधिकारी बहुत बड़ा बेईमान है, 5 लाख रिश्वत ले रहा है। वही शुभेंद्र अधिकारी आज बंगाल का मुख्यमंत्री है। असम के मुख्यमंत्री के बारे में आदरणीय गृह मंत्री शाह जी कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान है, वही आज असम का मुख्यमंत्री है। हाथ फैला फैला करके योगी मोदी जी कहते थे, अजित पवार ये 35,000 करोड़ सिंचाई विभाग के घोटाले का जिम्मेदार है। शाम को उनका दल ज्वाइन कर लेता है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, अगर इनके वॉशिंग मशीन में धुल गया तो गंगा जल के समान पवित्र है, और नहीं तो भरत तिवारी की तरह से इनकाउंटर का शिकार हो जाएगा। जो इनके सत्ता के विपक्ष में बोलेगा, जो असहमति की आवाज़ उठाएगा, जो विपक्ष में प्रश्न पूछेगा, वो जेल के अंदर सड़ जाएगा। नमस्कार। बिहार के भरत भूषण तिवारी भोजपुर का सरेंडर करने के बावजूद जो एनकाउंटर किया गया, उसकी गूंज अब धर्मनगरी अयोध्या तक पहुंच गई है। हमारे साथ में है बात करने के लिए पुराने समाजवादी चिंतक, प्रदेश महासचिव 2 बार के विधायक रहे हैं दादा जयशंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी से। दादा, क्या कहेंगे? योगी मॉडल अब बिहार तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से लगातार आदरणीय योगी जी का जो भाषण होता है, वो भाषण हिंसात्मक लहजों से भरा रहता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है। यहाँ पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन योगी जी जिस संस्कार से राजनीति में आए हैं, वहाँ भी हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन मुझे दुख है कि प्रतिपक्ष के लोगों के लिए, प्रदेश के अल्पसंख्यक समूहों के लिए जिस लहजे का इस्तेमाल योगी जी करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिंसा की राजनीति और हिंसा के सब भरे हुए शब्दों का इस्तेमाल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया, और तमाम ऐसे लोगों को जो राजनीति में या कहीं पर भी जैसे जिनका दुराव था, उनको हाफ इनकाउंटर से, न जाने कितने लोग इस समय जेल में बंद हैं जिनका हाफ इनकाउंटर हुआ है, जिनके घर पर बुलडोजर चले हैं। बुलडोजर की संस्कृति और हाफ इनकाउंटर की संस्कृति के जन्मदाता आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जिसकी धमक बिहार में पहुंची और सरेंडर करने के बावजूद एनकाउंटर। प्रकाश नारायण की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। जिस चंपारण से महात्मा गांधी ने राजनीति की शुरुआत की थी, उस कर्पूरी ठाकुर के क्षेत्र में योगी जी के मॉडल का जो प्रयोग सम्राट चौधरी जी ने किया है कि सरेंडर करने के बाद इनकाउंटर कर देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में जो हिंसा की लपटें उठेंगी, उसमें केवल विरोधी दल के ही लोग नहीं जलेंगे, सत्ता पक्ष के लोग भी जलेंगे। वो तो समाज सेवी था दादा।
और कोई आपराधिक इतिहास भी इस तरह का नहीं था। मामला इस बात का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा था। अच्छा। उनके यहाँ ये नहीं है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। उनके यहाँ ये है जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है। अच्छा। वो वॉशिंग मशीन ऐसी है कि जिस शुभेंद्र अधिकारी को 2020 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो चिप दिखा रहे थे भाषणों में, ये शुभेंद्र अधिकारी बहुत बड़ा बेईमान है, 5 लाख रिश्वत ले रहा है, वही शुभेंद्र अधिकारी आज बंगाल का मुख्यमंत्री है। असम के मुख्यमंत्री के बारे में आदरणीय गृह मंत्री शाह जी कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान है, वही आज असम का मुख्यमंत्री है। हाथ फैला फैला करके योगी मोदी जी कहते थे अजित पवार ये 35,000 करोड़ सिंचाई विभाग के घोटाले का जिम्मेदार है। शाम को उनका दल ज्वाइन कर लेता है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो इनकी वॉशिंग मशीन से जो धुल जाता है वो पवित्र हो जाता है। भाजपा के कसौटी पर चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, अगर इनके वॉशिंग मशीन में धुल गया तो गंगा जल के समान पवित्र है, और नहीं तो भरत तिवारी की तरह से इनकाउंटर का शिकार हो जाएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। रोज किसी की सत्ता नहीं रहती है, सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन आप जो नियामक तैयार करेंगे, जो नियम तैयार करेंगे, वही आने वाले क्या माना जाए, अब मानवाधिकार आयोग जितना है, अब कोर्ट कचहरी का अब दौर खत्म हो चुका है। ऐसा है 2014 के बाद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई सबको अपने सत्ता के अनुकूल बना लिया है। जो इनके सत्ता के विपक्ष में बोलेगा, जो असहमति की आवाज़ उठाएगा, जो विपक्ष में प्रश्न पूछेगा, वो जेल के अंदर सड़ जाएगा। आज इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इस अघोषित आपातकाल में न न्याय रह गया, न संविधान रह गया, न पुलिस रह गई, न अदालत और न न्यायालय रह गई।